सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर बायोटिक गाइड। आई एम आशी वार्ष्णे एंड आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। तो आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये पार्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट हम हैप्लॉइड प्लांट्स के बेसिक्स को अच्छे से समझ पाएँ, तभी हम आगे प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं या फिर मेगास्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम हैप्लॉइड प्लांट्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। दैट इज़ वाई ये डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड, लाइक, सब्सक्राइब and hit the bell icon for more such videos. So let's discuss, क्योंकि ये पार्ट आपके आगे के लिए भी DBT-JRF, गेट बी एंड प्लांट फिजियो हर पार्ट में आता है। तो हर तरीके से, चाहे आप नीट के बच्चे हो, चाहे आप किसी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट हो गया, नेट हो गया, DBT-JRF, ये सब में ये पार्ट आता ही आता है। इस पार्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अल्टीमेटली अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोंट मिस दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्लांट डेवलपमेंट के टर्म मतलब उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्लियर मतलब फोकस होके थोड़ा सुनना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर हमने जो डायग्राम देखा था, फर्स्ट डायग्राम, उसमें हम सबसे पहले इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, एंड्रोइशियम की बात कर रहे हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, स्टेमिन के बारे में पढ़ा था, है ना। मतलब क्या होता है, हमारा एंथर और अंदर पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इन्हीं के बारे में अब हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन या पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि एंथर हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये एंथर हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो अब इस एंथर का जब हम डाइसेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स डाइसेक्शन करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके का बायलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कि एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है। ये दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन दो लोब्स के अंदर हमारे क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये हर मतलब डाइथिकस हो गया ये, क्योंकि दो लोब प्रेजेंट है, एक और दो, ये, ठीक है। एक लोब ये हो गया, ओके, और दूसरा लोब ये हो गया, है ना। ये डायलोब्स प्रेजेंट हैं, दो लोब्स प्रेजेंट हैं। अब इन लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पॉलिन सेक्स प्रेजेंट हैं या फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होते हैं, इनमें मियोसिस होगी, मतलब अब हम क्या डिस्कस करें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। यही एमएमसी जो है, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं, ये किस में डेवलप हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स में डेवलप हो जाएंगे जब इनमें मियोसिस होगी तब, ठीक है। जब इनमें मियोसिस होगी तो अभी तक ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के का जो अगर हम क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कितना होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। लेकिन जब इनमें मियोसिस होगी तो कैसे हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब ये हाँ, जब ये हमारे इनमें मियोसिस जब होती है तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट, मतलब जब हमारे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है तो माइक्रोस्पोर जब फॉर्म होते हैं तो एक उससे क्या बोलते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा इस तरीके का टेट्राड कंडीशन बनती है, मतलब टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होता है, ये टेट्राड डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से एक माइक्रोस्पोर से हमारे क्या बन गए, 4 पॉलिन ग्रेन्स बन गए, ठीक है, इन जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कह रहे हैं। क्या देखा कि स्टैमिन हमारा है, ये स्टैमिन है पूरा, ये स्टेमिन है हमारा, ठीक है। स्टेमिन में हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं, एक तो एंथर है और एक फिलामेंट है, ठीक है। तो अब हमने जब एंथर का डाइसेक्शन करके देखा तो हमने क्या देखा, टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर में बाइलोब्ड होता है ये, मतलब दो लोब्स होते हैं। ये जो हमारे हैं ये दो लोब्स हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है। इन लोब्स के अंदर हमारे पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब ईच मतलब ईच लोब के अंदर हमारे दो थीकाज प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर लोब जो है, हर लोब के पास दो थीका होते हैं। ये हमारे थीका हो गए, ये ऐसे करके ये जो बने हुए हैं ना, तो ये हमारे थीका हो गए, ठीक है, डाइथीकस होता है। अब जब हम क्या बोलते हैं इसको, फर्दर हम देखते हैं, फर्दर ट्रांसफर सेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, तो ये जो है हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। 4 साइड्स दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स दिख रही हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या, इसमें हमारे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं या फिर पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, यही हमारे क्या है, एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। ये आगे जाके फिर इनमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एमएमसी बेसिकली क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे जब हमारा प्लांट का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के हम, ये जो है ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि है क्या माइक्रोस्पोरेंजियम। बेसिकली इसमें बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारी टैपिटम, उसके बाद ऐसे ही हमें एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर हो गई और टैपिटम जो हो गई वो हमारी सबसे इनर लेयर हो गई, ठीक है। तो हमारी आउटर लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्ट करने का काम है, और टैपिटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह स्टोर करके रखने का काम है, ठीक है। तो ये नरिश करती है पॉलन ग्रेन्स को, टैपिटम। टैपिटम के अंदर हमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये हमारा, फिर से मैं रिपीट करूँ, ये हमारा स्टेमिन था, ठीक है। ये हमने फिर एंथर को हमने ट्रांसवर्स जब डाइसेक्ट किया, तो हमने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके जब डेवलप होने लगता है हमारा प्लांट, जब एंथर धीरे धीरे डेवलप होगा, तो वही स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमारी टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, जो कि होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। मतलब हर किसी के पास में टोटिपोटेंट नहीं कहेंगे, सॉरी माय बैड, यूनिपोटेंट होती हैं, ठीक है। हर कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल इज केपेबल टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये हमारी क्या है, यूनिपोटेंट सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। फिर जब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किसको प्रोड्यूस करेंगी, माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर जब प्रोड्यूस होगा तो वो टेट्राड कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, कैसे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो हमने हाँ, माइक्रोस्पोर हमारा हैप्लॉइड होगा। फिर ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जब बनता है, ये टेट्राड कंडीशन में बनता है, ठीक है। ये टेट्राड फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसे कहते हैं। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होता है कि एंथर जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और जब वो डेवलप, मतलब जब एंथर मैच्योर होगा तो वो डिहाइड्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड कंडीशन में प्रेजेंट था वो अब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे, मतलब पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इतना हमारा पार्ट, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है किसी को कि पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, ये सारे टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अभी कोई डाउट है या इनमें कोई डाउट है? एनीवन? नहीं है, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यही हमारे माइक्रोस्पोर क्या बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर सब डेवलप हो गए पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये हमारे क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो हमारे प्लांट के अंदर सिर्फ दो ही, एक तो पॉलन ग्रेन हमारे हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल पार्ट में हमारा कौन सा, ओव्यूल हमारा हैप्लॉइड होता है, ठीक है, मतलब मेगास्पोर, है ना। तो अब ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब ये माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन फॉर्म हो गया। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, ये मेल गैमीटोफाइट है या मेल गैमीट है, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमंस में मेल गैमीट कौन है, स्पर्म है,
ठीक है, और फीमेल गैमीट कौन है, ओवरी है ना। वैसे ही यहाँ पे मेल गैमीट कौन हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम किस में डेवलप होता है, मतलब अब इस ये भी क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट होगा, पॉलन ग्रेन भी डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब ग्रो जब जैसे जैसे मेच्योर होगा फर्दर, वैसे वैसे पॉलन ग्रेन के अंदर भी हमें कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पहले पॉलन ग्रेन बना जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब यही पॉलन ग्रेन फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगेंगे, तो हमें वैक्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जब इसमें इस न्यूक्लियस में क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस दो में कन्वर्ट हो जाएगी, एक वेजिटेटिव सेल फॉर्म कर लेगी, एक जनरेटिव सेल फॉर्म कर लेगी। ठीक है, जिसमें से वेजिटेटिव सेल का कोई रोल नहीं होता है आगे फर्दर, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह कुछ प्रोवाइड करती है। वेजिटेटिव सेल का साइज जो है बेसिकली बड़ा होता है और ये फूड रिजर्व का काम करती है। ठीक है, मतलब फूड को रिजर्व करके रखने का काम करती है। वहीं पे हमारी जो जनरेटिव सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड है, स्मॉल है और इसमें बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ठीक है, अब यही जनरेटिव सेल फर्दर क्या होती है, दो मेल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इतनी स्टेज पे आके ही ना, मतलब जैसे ही जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन होती है, हर प्लांट हमारी उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हर प्लांट के पास इतनी स्टेज तक आने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, 60% ऑफ द प्लांट यहाँ तक आते आते फेल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इस स्टेज तक आते आते वो हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, डेड हो जाते हैं, है ना, या फिर गायब हो जाते हैं, है ना। तो इन द रिमेनिंग स्पीशीज क्या होता है, द जनरेटिव सेल जो है अब फर्दर डिवाइड करेगी थ्रू माइटोसिस 2, है ना, मतलब नेक्स्ट माइटोसिस होगी, माइटोटिकली डिवाइड होगी और इट विल गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स बिफोर द पॉलन ग्रेन्स आर शेड। अब इससे इसी जनरेटिव सेल से हमारे 2 मेल गैमीट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके स्ट्रक्चर में और चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो इंटाइन और एक्साइन 2 लेयर्स होती हैं। इंटाइन इनर लेयर हो गई और एक्साइन हमारी क्या होगी, आउटर लेयर हो गई। ठीक है, तो एक्साइन क्या होती है, हार्ड लेयर होती है, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ठीक है, और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अब तक नोन है, मतलब इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है कैसे भी। और जो इंटाइन है हमारी, वो इनर वॉल है पॉलन ग्रेन की। ठीक है, और ये जो है इनर इंटाइन जो होती है हमारी, वो किससे बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे हम स्पिंडल फॉर्मेशन देख रहे हैं, यही से हमारे स्पिंडल फॉर्मेशन से ही, मतलब जहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से ही हमारी क्या बोलते हैं वो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। तो स्पोरोपोलिनिन जो है हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का, जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्लांट रिलेटेड टर्म मतलब क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस कर लिया है अभी तक, पूरी प्लांट की टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर, मतलब पूरा प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस कर लिया है। बातें हैं मेगास्पोर के बारे में। ठीक है, मेगास्पोर क्या है, हमारा जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो मतलब एंड्रोशियम के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मतलब गायनोशियम पे आ जाते हैं। गायनोशियम में हम क्या क्या पार्ट देखते हैं, स्टिग्मा देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, ओव्यूल्स देखते हैं, ओवरी देखते हैं। ठीक, हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और मेगास्पोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्ट क्या क्या होते हैं हमारे इसमें, ओवरी हो गई, स्टाइल हो गई, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल कंडीशंस में देखते हैं तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो आता है वो यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पे आके गिर जाता है। ठीक है, फिर स्टिग्मा उसको ले लेता है अंदर की तरफ और यहाँ पे जाके ओव्यूल में जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर जाइगोट बनेगा और सीड बनता है। फिर इस तरीके से ओव्यूल जो है हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो है हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यही प्रोसेस होता है पॉलिनेशन में। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे इसका स्ट्रक्चर, जो हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या लेयर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 चीज़ हो गई जो कि हमारी किस में आती हैं, मतलब पिस्टल का ये पूरा पार्ट हो गया, पिस्टल कहेंगे हम इस पूरे पार्ट को, ठीक है। इस पिस्टल में 3 सेक्शंस आ गए हमारे। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मोनोकार्पेलरी होते हैं, मतलब जिनके पास में सिर्फ सिंगल पिस्टल होगी, मतलब सिंगल होगी ये, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं, मोर देन 1 पिस्टल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट होती हैं तो वो अगर एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती हैं पिस्टल्स, है ना, इफ़ दे गेट फ्यूज टुगेदर तो उसको हम सिनकार्पस कहते हैं, ठीक है। और अगर फ्यूज़ नहीं होती हैं तो एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। ये सब प्लांट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टर्म्स हैं, तो मैंने सोचा मैं डिस्कस ही कर लेती हूँ जब मैं ये पढ़ा रही हूँ पूरा, तो ठीक है। फिर उसके बाद में अब स्टिग्मा, हमने क्या कहा कि स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन लैंड होता है, ठीक है, मतलब गिरता है जहाँ पे, है ना। अब उसके बाद में हमने किसके बारे में डिस्कस किया, स्टिग्मा हो गया हमारा, फिर हमारा आया ओवरी, ठीक है। ये जो ओवरी है ये हमारा बल्ज्ड पार्ट है, ये जो दिख रहा है बल्ज आउट हो रहा है बाहर की तरफ, है ना, ये हमारा ओवरी हो गया। फिर ओवरी के अंदर ही इनसाइड द ओवरी ओवेरियन लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे ओवेरियन ये जो है ये अंदर ये ओवेरियन लोक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से ये जो बन रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, है ना, जो कि प्लेसेंटेशन का काम करेगा पूरा, मतलब ध्यान रखेगा इसका। अब हम मेगास्पोरेंजिया, मतलब अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, प्लेसेंटा से हमारे मेगास्पोरेंजिया बनेंगे, मतलब ओव्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारे ओव्यूल्स बन रहे हैं, ये प्लेसेंटा है, ये वाला अंदर का पार्ट जो शेडेड सा रीजन दिख रहा है, ये पीछे ग्रीन ग्रीन, और ये हमारे ओव्यूल्स हैं जिनको हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये मेगास्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेगास्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट हमें दिया हुआ है। हीलम दिया हुआ है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, ये हमारा एम्ब्रियोसैक है, और ये चेलिजल पोल है। 2 पोल्स रहते हैं, एक माइक्रोपाइलर पोल और एक चेलिजल पोल, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का काम क्या है कि हीलम जो है वो जंक्शन का काम कर रहा है, कनेक्ट करके रखेगा हमारे ओव्यूल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद में हीलम का काम क्या है कि द बॉडी ऑफ, जहाँ पे ओव्यूल की बॉडी फ्यूज हो रही है फ्यूनिकल के साथ में, ठीक है, उस पार्ट को हम हीलम कह देते हैं, है ना। अब इंटैग्यूमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटेक्टिंग एनवलप्स का काम कर रहे हैं इसके लिए, हमारे ओवरी के लिए। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे हमने 2 एंड्स देखी, ऑपोजिटली प्रेजेंट हैं, माइक्रोपाइलर एंड इस साइड है और चेलिजल पोल इस साइड है, ठीक है। अंदर हमने क्या देखा है, न्यूसेलस देखा है। न्यूसेलस क्या है कि यहाँ पे न्यूसेलस जो है फूड रिजर्व करके रखने का काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, जब हम एंडोशियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे कौन फूड रिजर्व कर रहा था, टेपेटम। हाँ, और यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, न्यूसेलस कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा ये एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसैक या फिर हम फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कहेंगे, है ना। अब इसी एम्ब्रियोसैक के अंदर हमें मेगास्पोरोजेनेसिस होते हुए दिखती है, ठीक है। अब मेगास्पोर मतलब फॉर्म होंगे। अब इसके लिए हम ये वाला डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा, दिख रहा है ना ये क्लियर डायग्राम, थोड़ा सा शायद ब्लर आउट हो गया है बट दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमने ओवरी को लिया, ओवरी के अंदर हमारा ये ओव्यूल प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी कि वहाँ पे क्या थी, पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट थी, है ना, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी, वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है
है ना, दे अंडरगोज द मियोसिस। इनमें जब मियोसिस होगी तो ये कई सारे मेगा स्पोर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें से कि जो हमारा ये सबसे बड़ा मेगा स्पोर, अब ये हैप्लॉइड हैं जितने भी मेगा स्पोर फॉर्म हुए, जो ये हमारा सबसे बड़ा मेगा स्पोर है ये तो एज इट इज सर्वाइव करेगा, और बाकी के जो 3 हमारे मेगा स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। फिर इस मेगा स्पोर के अंदर जो हमारा सर्वाइविंग मेगा स्पोर है उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस से हमारी 8 सेल्स बनती हैं, सॉरी 7 सेल्स बनती हैं और 8 न्यूक्लियस, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 जो होती हैं हमारी एंटीपोडल्स होती हैं, 3 सेल्स, ठीक है, और बाकी के हमारी क्या होती है, 2 सिनर्जिट्स होते हैं, और 2 हमारी पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और एक हमारी एग सेल होती है। अब यहाँ पे ये जो हमारे एंटीपोडल्स हो गई, जो एंटीपोडल्स हमारी किस साइड प्रेजेंट होती हैं, अब ये चीज़ याद रखनी है कि मतलब प्लांट के उसमें आ जाएगा आपके कि एंटीपोडल किस पोल पे प्रेजेंट होती हैं, चैलिजल पोल पे या फिर हमारे माइक्रोपाइलर पोल पे, ठीक है, तो ये हमारे चैलिजल एंड पे प्रेजेंट होती हैं, हाँ, ठीक है। तो फिर जो हमारी लार्ज जो सेंट्रल सेल होती है जिसको हम 2 पोलर, जो लार्ज हमारी सेंट्रल सेल होती है वो हमारी पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं, क्योंकि बाकी सेल्स तो हमारी 7 हैं, है ना, लेकिन इसमें से हमारी एक जो ऐसी सेल है जिसके सराउंड में सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमारी आ गई, है ना। अब इसी में हमने पॉलिनेशन वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था, ओके। वैसे ही हमने एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि इस तरीके से एंथर को डाइसेक्ट करते हैं। पॉलन सेक हमें देखने को मिलता है, पॉलन सेक के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर में फिर मियोसिस होती है, फिर उनके अंदर माइटोसिस होती है। इस तरीके से हमारे कई सारे पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, है ना। अगर आपने अभी तक इस टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए अभी देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट विच इज़ एंड्रोजेनेसिस एंड गायनोजेनेसिस, विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो कीप वॉचिंग एंड कीप visiting my YouTube channel. Thank you.